लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का मकसद इसका है। सीएम भजनलाल शर्मा आज शुभारंभ इसका करेंगे। 24 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में पखवाड़ा मनाया जाएगा। बिचून तहसील दूदू जिला जयपुर में कार्यक्रम है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 जून से 9 जुलाई तक ये कार्यक्रम रहने वाला है, ये पखवाड़ा रहेगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का इस कार्यक्रम का मकसद है। सीएम भजनलाल शर्मा आज इसका शुभारंभ करेंगे। 24 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में पखवाड़ा मनाया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन को लेकर तैयारियां भी की गई हैं। राजस्थान सरकार की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, 9 जुलाई तक ये मनाया जाएगा। अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ इसके जरिए पहुंचाया जाएगा। वहीं 24 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में पखवाड़ा मनाया जाएगा। समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का मकसद इस कार्यक्रम का रहेगा। नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण सहित विभिन्न कार्य इसमें किए जाएंगे। पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व पट्टों का वितरण किया जाएगा। वर्षा जल संरक्षण हेतु जल संग्रहण संरचनाओं की मरम्मत संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। पखवाड़ा में ऊर्जा विभाग की ओर से बिजली के झूलते तारों का निस्तारण, विद्युत पोल की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पखवाड़ा में वन विभाग की ओर से नर्सरियों से पौधे वितरण और हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण का कार्य होगा। खाद्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण होगा। नवीन पात्र परिवारों व सदस्यों के आधार सीडिंग KYC संबंधी कार्य किए जाएंगे। पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं की जांच की जाएगी और इलाज और टीकाकरण किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्कूटी वितरण, अन्य विभागों द्वारा योजनाओं और महत्वपूर्ण कार्यों से जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक तहसील में प्रतिदिन 2 से 3 शिविर होंगे और शिविर समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन जिला कलेक्टर को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। सभी विभागों के द्वारा जिला कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी जाएगी। कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रगति से अवगत करवाया जाएगा। तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्कूटी वितरण, अन्य विभागों की योजनाओं का काम होगा और महत्वपूर्ण कार्यों से जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। वहीं JCTSL के नए अध्यक्ष बने हैं रवि जैन। शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। JCTSL के चेयरमैन रवि जैन के सामने कई चुनौतियां होंगी। जयपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने के लिए नई CNG एवं इलेक्ट्रिक बसों को धरातल पर लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो नए चेयरमैन रवि जैन के सामने कई चुनौतियां होंगी। जयपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने के लिए नई CNG एवं इलेक्ट्रॉनिक बसों को धरातल पर लाने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। कई तरह की चुनौतियां होंगी, लेकिन देखना होगा कि रवि जैन किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करते हैं। उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से उस जिम्मेदारी को वो पूरा करते हैं। शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की ये बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां परिवहन विभाग की ये कैसी लापरवाही है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से शिकायत को सार्वजनिक किया गया है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से जो शिकायत दरअसल की गई थी, उस शिकायत को सार्वजनिक कर दिया गया है। दरअसल प्रदेश में परिवहन विभाग में हो रही भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता ने जयपुर समेत प्रदेश में हो रहे बस बॉडी कोड के खुलेआम उल्लंघन की शिकायत भेजी थी। बस बॉडी निर्माताओं द्वारा बॉडी कोड के उल्लंघन में अधिकारियों की मिलीभगत का जिक्र किया गया था। साथ ही नियम विरुद्ध
बसें जो चल रही थीं और वसूली को लेकर भी शिकायत पत्र में जिक्र किया गया, जिसके बाद विभाग ने शिकायत के आधार पर बस बॉडी फैक्ट्री समेत अन्य शिकायतों की जांच के निर्देश दिए। लेकिन परिवहन विभाग ने शिकायतकर्ता की गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन कर दिया। आमतौर पर शिकायतें रखी जाती हैं गोपनीय, ताकि शिकायतकर्ता को डराया धमकाया ना जा सके, लेकिन परिवहन विभाग ने ये नहीं देखा, शिकायतकर्ता की गोपनीयता का ध्यान नहीं रखा। क्या परिवहन विभाग शिकायत को सार्वजनिक करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है। तो एक तरह से ये बड़ी लापरवाही आप देख सकते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत संचालित मिशन हरियालो राजस्थान के तहत जिला कारागृह में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में कुल 500 पौधे लगाए गए। सभी कर्मचारियों को 10-10 पौधे लगाने और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि पौधों की जीवितता सुनिश्चित की जा सके। और अब अगली खबर पाली से है, जहां बाली से ये खबर आपको बता रहे हैं। कोठार पंचायत पर मनरेगा श्रमिकों ने ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। मनरेगा श्रमिकों का आरोप है कि रोजगार नहीं देने के चलते मस्ट्रोल नहीं करवाए जारी, और पूर्व सरपंच थाना राम श्रमिकों से समझाइश करने ग्राम पंचायत पहुंचे हैं। मनरेगा श्रमिकों का विरोध लगातार जारी है। मनरेगा श्रमिकों का कहना है कि कनिष्ठ लिपिक व ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही से ग्राम पंचायत क्षेत्र में लंबे समय से कार्य बंद है। रोजगार नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। वहीं पाली के बाली में परशुराम महादेव में वन विभाग की टीम पर हमले का मामला सामने आया है। एक बेकाबू जेसीबी चालक ने वन विभाग की सरकारी कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और रोकने का प्रयास कर रहे वन कर्मियों के पीछे जेसीबी दौड़ा दी, जिससे उनकी जान पर बनाई। ये घटना वन संपदा के अवैध दोहन और सरकारी कर्मचारियों पर हमले की गंभीर प्रवृत्ति को उजागर करती है। डीएफओ कस्तूरी प्रशांत सुले ने जानकारी देते हुए बताया है कि वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि राणा कंकर रेस्ट हाउस के पास फूटा देवल में अभयारण्य की दीवार को एक जेसीबी द्वारा नष्ट किया जा रहा है। वनकर्मियों को रोकने की कोशिश महंगी पड़ गई। जेसीबी चालक आक्रामक हो गया और उसने कर्मचारियों पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक जेसीबी चालक अपनी मशीन लेकर फरार हो चुका था। पुलिस अब फरार जेसीबी चालक की तलाश में जुट गई है। 22 तारीख को लगभग 8 बजे हमें सूचना मिली थी कि हमारे जो सैंक्चुरी की दीवार है कुंभलगढ़ रेंज में, उसको कोई तोड़ रहा है। इसलिए हमारा स्टाफ, रेंज ऑफिसर और फॉरेस्टर वहाँ पे पहुँचे और पहुँचते ही देखा कि वो जेसीबी से दीवार तोड़ रहे थे। उसी टाइम पे उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की तो उन पे उसने हमला किया। ये दोनों अपनी जान बचाकर भागे, हमारे स्टाफ, तो उसने गाड़ी का पूरा ख़त्म कर दिया है जेसीबी से लेके, और दीवार पे उसको चढ़ा दिया है गाड़ी को, और फिर वो जेसीबी वाला वहाँ से भाग भी गया है। उसके बाद हमने पुलिस को भी कांटेक्ट किया है, तुरंत लोकल पुलिस। वहीं बाली के देसुरी तहसील कार्यालय में आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है। तहसीलदार हरेंद्र सिंह चौहान और नायब तहसीलदार गिरिराज सिंह राणावत ने बताया कि ये केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा, जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक नयाराम को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी नियुक्त कर आपदा नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कर्मचारियों को 3 पारियों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रत्येक पारी में 2 कर्मचारी तैनात रहेंगे। पहली पारी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक और तीसरी पारी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। इसी बीच हनुमानगढ़ के टाउन के भटनेर दुर्ग के ऊपर से एक युवक के गिरने का मामला सामने आया, जिसकी सूचना मिलने पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और भटनेर दुर्ग के बाहर मृत अवस्था में पड़े युवक की पहचान की गई और परिजनों को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
अब खबर बीकानेर के जसरासर से है, जहां अवैध संबंधों के चलते युवक से मारपीट की गई। युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। पीटने से युवक की मौत हो गई। जसरासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन भी किया है। जसरासर थाने के बादनू गांव में ये घटना हुई है। तो युवक को पेड़ से बांधकर यहां पर पीटा गया और इतना मारा गया कि इस युवक की मौत हो गई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। अवैध संबंधों के चलते युवक से मारपीट की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके पर जो पुलिस पहुंची हुई है, पूछताछ यहां पर की जा रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे मामले की जाँच भी शुरू की जा चुकी है। खबर पाली के बाली क्षेत्र से है, जहां पर सरगरा और मेघवाल समाज की 60 वर्ष पुरानी धर्मशाला को ट्रस्ट कमेटी के जरिए तोड़ने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। दोनों समाज के लोगों ने देसुरी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है कि स्थानीय ग्राम पंचायत के पास पंजीकृत इस धर्मशाला को खेतलाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष भगाराम चौधरी तोड़कर नया निर्माण करना चाहते हैं। सरगरा और मेघवाल समाज ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। समाज का कहना है कि धर्मशाला का पट्टा ग्राम पंचायत के पास है और इसे तोड़ने से पहले समाज की अनुमति आवश्यक है। वहीं झुंझुनू के पचेरी पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी अजय कुमार उर्फ धोलिया को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल पिकअप भी जब्त की गई है। थानाधिकारी राजपाल ने बताया है कि 23 मई को ठाठवाड़ी निवासी संजय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो अपने पड़ोसी की तलाश में गांव गुंती गया था। 22 मई को अजय यादव और 5 से 6 अन्य लोगों ने संजय और उनके साथियों पर हमला कर दिया और पिकअप में डालकर अपहरण करके ले गए। इसके बाद अजय ने अपने घर पर 8 से 10 लोगों को बुलाकर दोबारा मारपीट की, जिसमें संजय और नितिन घायल हो गए। वहीं प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी डीवाईएसपी गोपाल लाल हिडोनिया पर अवैध तोड़फोड़, चोरी और रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने प्रतापगढ़ जिले के उप पुलिस अधीक्षक गोपाल लाल हिडोनिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। शर्मा ने पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और जिला पुलिस अधीक्षक सहित उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजकर कहा है कि 22 से 23 जून की रात बिना किसी न्यायालयीन आदेश के हिडोनिया के ने जेसीबी से उनकी पक्की दुकान में तोड़फोड़ करवाई। शर्मा ने 181 जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है और जानमाल की सुरक्षा के साथ हर्जाने की मांग की है। साथ ही मांग ये भी की गई है कि हिडोनिया को सेवानिवृत्त लाभ ना दिया जाए। वहीं डीवाईएसपी हिडोनिया ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि जमीन पुलिस विभाग की है और कोई तोड़फोड़ उनके आदेश से नहीं हुई है। मामला उच्च स्तर पर जांचाधीन है। जमीन थी जिसके बारे में परिवाद हुआ था, ये जमीन पुलिस विभाग की है, उस पर किसी और ने कब्जा कर रखा। राजस्व विभाग से छोटी सादड़ी से इसके संबंध में सीमांकन वगैरह किया गया। राजस्व विभाग ने नाप कर बताया था कि वो जमीन पुलिस विभाग की है, जिस पर समस्त पत्राचार वगैरह भेजकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त किए गए थे और वहां से जो भी मार्गदर्शन प्राप्त हुए थे उन पर कार्रवाई करने के लिए थाना अधिकारी को समय समय पर पत्र जारी किए जाते रहे हैं। थाना अधिकारी द्वारा पत्र जारी होने के बाद में क्या कार्रवाई की या नहीं की, उसके संबंध में वो ही बता सकते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि मेरे पे कोई आरोप लगाए हैं। परिवार की सोसाइटी में सन 1992 को मेरे पिताजी ओम प्रकाश जी को एक भूमि आवंटित हुई थी जिला कलेक्टर चित्तौड़ द्वारा। इस पे मैं कब्जा करके सर्विस सेंटर चला रहा हूँ। सन 34 साल हो गए मुझे। कल शाम को रात को 10 बजे डिप्टी श्री गोपाल हिंगोरिया आकर जेसीबी से मेरी दुकान गिरा दी गई। उसमें पड़ा हुआ लाखों का सामान ध्वस्त हो गया, खराब हो गया, आधा सामान चोरी हो गया। बाहर खड़ी 4 गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। गोपाल हिंडोनिया ने हमसे 10 लाख रुपए मांगे। 10 लाख रुपए दे दो, कार्रवाई नहीं करूँगा। 10 लाख रुपए नहीं दिए तो उसने रात को 11 बजे बिना नोटिस के हमारी दुकान गिरा दी। यह मामला कोर्ट में चल रहा है। इसकी 18 तारीख की पेशी थी, कोई पेश नहीं हुआ। नई पेशी 1 जुलाई की पड़ी हुई है। उसके बाद भी रात को 11 बजे बिना नोटिस के इसने हमारी दुकान गिरा दी है। उस मामले की रिपोर्ट हमने एसपी साहब को आज दिनांक
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां डीग पहाड़ी उपखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सहसन के ग्रामीणों ने सरपंच के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसे लेकर 7 वर्ष के विकास कार्यों की जांच भी करवाई है। जिस जांच के लिए जेईएन और सचिव ग्राम पंचायत सहसन पहुंचे, जहां 2 सदस्यीय टीम ने पंचायत का मौका मुआयना किया और मौके पर जेईएन ने सामग्री के सैंपल भी लिए। वहीं इस भ्रष्टाचार विकास को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि सरपंच ने रास्ते कहीं और बनाए और कागजों में कहीं और दिखाए। मजरुद्दीन ग्राम पंचायत सेशन, मैंने अपने ग्राम विकास की जो शिकायत करी थी वीडियो के सामने। वीडियो ने 2 आदमियों की टीम सेशन ग्राम पंचायत जांच के लिए भेजी। मौका पे 2 आदमी आए, जयन और सेक्रेटरी। जिस मौका पर आने के बाद ग्रामवासी इकट्ठे हुए, उन्होंने उस काम को दिखाया। मौके पर काम नहीं पाया गया, कोई रास्ता कहीं है, कहीं दिखाया, कहीं बनाया, कुछ रास्ता बनाया नहीं है। और एक हमारा स्कूल में जो कमरा बच्चों के लिए बन रहा है, उसमें गलत सामग्री का प्रयोग हो रहा है। और शिकायत और उसमें जो सामग्री जैसे ईंट है, पत्थर है, बजरी, वे भी खराब किस्म की लगाई जा रही है। ना तो बजरी अच्छी लग रही और ना हमने काम अच्छा लग रहा। और जहाँ जहाँ लेगा हमने सब कोई काम कहीं पास ना हो पाए, सब काम के समझ से बाहर है। क्या बोले जयन साहब? जयन साहब कुछ ना बोलो, नो करो, जांच करके ले जा रहा हूँ, जब भेजूंगा। कितने लोगों की टीम आई थी जांच के लिए? 2 आदमी आया। जब होंगे, जब अधिकारी अपने काम में बढ़िया तरह करेंगे, जैसे हमने जांच करवाई है। अब अधिकारी ही या दाबना चाहेंगा, नहीं तो कोई माल तो हमें डलो ना पड़ो। बजरी भी हम 3 नंबर है। अभी आप मौका पे देख रहे हो इस चीज़ को, भाई इसमें माल ही कहाँ है ना। तो अभी तक कोई और धमकी और लग रही है, भाई पैसा वापसी चला जाऊँगा। अभी हमारा आगे भी शिकायत ना कर रहा, हम तो डर के मारे कभी पैसा भैया से बन लेने दियो। लेकिन अब जयन साहब आए, सेक्रेटरी साहब आए, तक उम्मीद है हमें क्या चीज़ देती है सरकार हमको लिकाड़ के इस चीज़ का। वहीं जालौर पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में भीनमाल पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लोडिंग के दौरान दबिश देकर मॉडिफाइड ट्रक और पिकअप से विभिन्न वैरायटी के अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 186 कार्टून बरामद किए हैं। वहीं शराब परिवहन में प्रयुक्त ट्रक को जब्त किया गया। जब्त शराब की कीमत 27 लाख रुपए आंकी जा रही है। इधर पुलिस की भनक लगते ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए ट्रक चालक और पिकअप चालक फरार हो गए, जिसकी तलाश जारी है। श्रीमान आईजी साहब जोधपुर रेंज और श्रीमान एसपी साहब जालौर के निर्देशन में ऑपरेशन मनमर्दन के तहत कल भीनमाल पुलिस टीम द्वारा निम्बावा सरहद में एक 6 चक्का ट्रक में शराब पंजाब निर्मित को जब्त करने में कामयाबी मिली है। उक्त शराब पंजाब निर्मित है, जो ट्रक से 2 छोटे पिकअप ट्रोले में भरकर ले जाने के प्रयास में थे। मुखबिर इतला पर भीनमाल पुलिस टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई है।